सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अनिवार्य हिंदी के तहत जो कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी संवाद सेतु जो आपके पुस्तक लगा रखी है उसके एक महत्वपूर्ण पाठ के अंतर्गत रिपोर्टाज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज जिस प्रश्न पर हम बात करेंगे वो प्रश्न है रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज की परिभाषा लिखिए और रिपोर्टाज के कौन कौन से गुण होते हैं। इन सब के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो तुरंत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपसे जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो हैं, ये आपके लिए लाभदायक होंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपने साथियों मित्रों के साथ इस चैनल के लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। तो बात करते हैं हम रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज की परिभाषा क्या है और रिपोर्टाज के तत्व या गुण कौन कौन से हैं। यही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसी में से आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अपना जो प्रश्न था रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज की परिभाषा क्या है, रिपोर्टाज की विशेषताएं, उसके तत्व लिखने हैं। तो हमने बात की थी, यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो जिसमें रिपोर्ट और रिपोर्टाज के मध्य अंतर बता रखा है, यदि वो नहीं देखा है तो ये कम समझ में आएगा। पहले वो देख लें, उसमें सारी चीज़ें समझा रखी है। यहाँ समझाने का काम कम है, लिखने का काम ज़्यादा है। तो आप अगर वहाँ से समझ लेंगे तो यहाँ आसानी रहेगी। इसलिए आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें जो रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर बता रखा है। तो देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच, समयावधि वही है 1936 में, जब यूरोप में इस प्रकार का एक घटनाक्रम बन गया था जिसमें जो लेखक थे तथ्यों के साथ उन्होंने संवेदनाओं को भी मिक्स करना शुरू कर दिया, अपने भावों को उसमें संजोना शुरू कर दिया, तथ्यों के साथ एक साहित्यिक विधा को और जोड़ दिया और निर्माण हुआ अपने रिपोर्टाज का। एक नई विधा अपने सामने आई, रिपोर्टाज। देखिए, रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की एक स्वतंत्र विधा, बिल्कुल ठीक है। जैसे गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं वैसे रिपोर्टाज भी कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, इन सब की तरह ये भी एक स्वतंत्र विधा है। रिपोर्टाज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है, ये हमने उधर अंतर वाले प्रश्न में बात कर ली थी। यह शब्द अंग्रेजी की रिपोर्ट शब्द का ही विस्तृत रूप है, ये भी हमने उधर बात कर ली। अगर आप उधर देखेंगे तो इधर लिखने में आसानी रहेगी। इसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1936 में यूरोप में हुआ था और इसमें लेखकों ने तथ्यों के साथ कल्पना का मिश्रण कर इसे साहित्यिक रूप दिया। बिल्कुल ठीक है, ये लाइन आप जरूर लिखें, तथ्यों के साथ कल्पना का मिश्रण किया। केवल कल्पना में रिपोर्टाज नहीं लिखा जाता, इस बात को आप अच्छी तरह नोट कर लें। केवल कल्पना में रिपोर्टाज नहीं लिखा जाएगा, कल्पना में तथ्य होंगे, घटनाएं होगी जो वास्तविक होगी और उनके साथ कल्पना का मिश्रण कर इसमें संवेदना लाई जाएगी, इसमें भाव प्रवणता लाई जाएगी, इसको साहित्यिक रूप दिया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, परिभाषा में देखिए, जिस रचना में आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति। यहाँ देखिए, ये हमने उधर रिपोर्ट और रिपोर्टाज वाले प्रश्न में इसको क्लियर कर लिया था कि कलात्मक अभिव्यक्ति होती है उसे रिपोर्टाज कहते हैं। तथ्यों के साथ यदि आपने कलात्मक अभिव्यक्ति मिला ली तो वो हो गया आपका रिपोर्टाज। फिर इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है और ये आपको भी याद करनी है। जिस रचना में किसी विषय का आंखों देखा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री, उसका जो हृदय है, हृदय के जो तार हैं वो झंकृत हो उठें और वह उसे भूल न सके, पाठक पर प्रभाव डाले, जनसाधारण पर प्रभाव डाले। जब जनसाधारण पाठक, आम व्यक्ति उस रिपोर्टाज को पढ़े तो उसके मन के जो हृदय रूपी वीणा के जो तार हैं वो झंकृत होने लग जाए, उनमें से स्वर निकलने लग जाए, वह अपने आप को आनंदित महसूस करे, तो समझिए कि वो रिपोर्टाज है, भूल न सके। अब क्या क्या बातें रिपोर्टाज में होती है ये भी अपने उस
रिपोर्ट और रिपोर्टाज वालों में जो प्रश्न में अपन ने अंतर सीखा था उसी का है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ भाव प्रवणता होती है, संवेदनशीलता होती है। इसमें लेखक यथार्थ के साथ, ये मैंने बात की, जो घटनाएं होगी यथार्थ होगी, वास्तविक घटनाएं होगी, काल्पनिक घटनाएं नहीं होगी। कल्पना की अनुभूति करवाता है। यह रेखाचित्र शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है, रेखाचित्र शैली में यह लिखा जाता है, इसकी शैली प्रभावी होती है और इसमें कथात्मक रूप दिया जाता है, अर्थात इसमें कथा तत्व होता है। स्टोरी, कथा तत्व, कथा की तरह आगे बढ़ता है, कहानी की तरह आगे बढ़ता है। इसके जो कहानी में जो तत्व होते हैं कथा तत्व की तरह ये होता है। रिपोर्टाज जनजीवन पर एक समान प्रभाव डालता है, इसकी शैली प्रभावी होती है, इसलिए इसका काम ही प्रभाव डालने का है। आम जीवन पर, आम लोगों पर, साधारण मनुष्यों पर यह प्रभाव डालता है, इसलिए इसकी शैली प्रभावी है। इसमें लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदना का भाव होता है। जो लोग होते हैं उनके प्रति सहानुभूति का भाव होता है, संवेदना का भाव होता है। और इसीलिए जब कोई इस रिपोर्टाज को पढ़ता है तो वो भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, वो भी प्रभावित होता है। कलात्मक अभिव्यक्ति के कारण रिपोर्टाज नीरस न होकर के सरस होता है, क्योंकि इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, तथ्य नहीं होते हैं, केवल तथ्य नहीं होते हैं, तथ्यों के साथ क्या होता है, कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, इसलिए ये सरस हो जाता है, आनंदित करता है। रिपोर्टाज की भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, सजीव होनी चाहिए। अब कुछ हिंदी के ऐसे लेखक हैं जिन्होंने रिपोर्टाज पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। रांगे राघव ने बंगाल के अकाल, दुर्भिक्ष शब्द भी आता है यहाँ, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल, बंगाल के अकाल पर विशाल भारत और तूफानों के बीच प्रसिद्ध रिपोर्टाज लिखे हैं, तो ये दो नाम आप याद कर लें। ऐसे ही पहाड़ों में प्रेममय संगीत, ये भी एक रिपोर्टाज है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत, ये उपेंद्र नाथ अस्क का प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। ऐसे ही प्रकाश चंद्र गुप्त ने भी लिखे हैं और बहुत सारे ऐसे हिंदी के लेखक हैं जिन्होंने रिपोर्टाज लिखे हैं। हालांकि अभी हिंदी गद्य विधा में रिपोर्टाज का उतना विकास नहीं हो पाया है जिसकी हम इसकी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में ये और ज़्यादा विकसित होगा, ऐसी निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।